Dear student, let us start. Exercise 3.6 of 10th class. Question first. Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. First sum is this. यहाँ पर हमें 2 equation दी हुई है. जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद हम सोल्व करेंगे. देखिए अभी तक हमने जो एक्स वाई की इधर देखिए हमने जो सम किए थे ये इस टाइप की लीनियर इक्वेशन होती थी. और यहाँ पे जो हमें गिवन है एक्स और वाई 1 के अपोन में पड़ी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको लीनियर में रिड्यूस करेंगे. जब 101% 3.6 में से एक सम बनता है हर बार. ठीक है, तो सबसे पहले इन सब की पहचान यही है, एक्स और वाई अपोन में पड़े हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू v पुट करेंगे हम. ओके, तो यहां से देखिए 1/x क्या बन गया, 1/x u, तो u के अपोन में 2 प्लस में सिमिलरली 1/y क्या हो गया, v अपोन में 3 इज इक्वल टू 2. नाउ टेक इट एलसीएम. जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 6, 2 3 जा 6, 3u 3 2 जा 2v इज इक्वल टू 2. 6 वहां मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, 3u प्लस में 2v 6 2 जा 12. दिस इज फर्स्ट. नाउ सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली 1/x क्या बन चुका है, u, तो u/3. तो यहाँ पे पहले आप इस इक्वेशन को नीचे लिखिएगा, पहले ये लिखो, ये सोल्व करो, फिर ये लिखो. ओके, u/3. सिमिलरली 1/y क्या है, v के अपोन में 2 इज इक्वल टू 13/6. नाउ टेक इट एलसीएम. इसका आप एलसीएम लोगे 3 और 2 का 6, तो यहाँ पे 3 2 जा 2u प्लस में 2 3 जा 3v इज इक्वल टू क्या है 13/6. बोथ साइड से डिनोमिनेटर कैंसल, तो ये इक्वेशन रह गई 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है. यहाँ पे ना u का कोफिशिएंट सेम है ना ही v का है, हमें सेम करना पड़ेगा. उसके लिए आप सबसे पहले डिसाइड करो, हम u का चेंज कर लेते हैं. u को कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा और इसको 3 से. तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3. इसकी 2 से कीजिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4v, 12 2 जा 24, 1 becomes 3. सिमिलरली 3 से कीजिए, 3 2 जा 6u प्लस में 3v इज इक्वल टू, इसको मैंने 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आएगा यहाँ पे. ठीक है, और 13 3 जा 39. नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्ट्रैक्शन आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, चेंज कर दो साइन को, नेगेटिव 6u से 6u कैंसल, -5v इज इक्वल टू 5 15 -15. तो v की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 15. फ्रॉम 1 में पुट करेंगे. ठीक है, फ्रॉम 1 किसी में भी कीजिए, 3u प्लस, तो यहाँ पे जो 5 15 के अपॉन में आएगा, v की वैल्यू क्या आ गई है 5 अपॉन में आएगा, 5 3 जा 15. नाउ फ्रॉम फर्स्ट 3u प्लस में 2 और v की वैल्यू हमारी क्या है 3 इज इक्वल टू क्या है 12. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. मैंने यहाँ पे v की वैल्यू क्या है 3 पुट कर दी है. 3u 12, 3 2 जा 6, 12 के पास आएगा नेगेटिव, तो 3u हमारा क्या आ गया 6, तो u की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2. नाउ हमने u को क्या पुट किया था 1/x और v को 1/y. v हमारा क्या आया है 3, v की वैल्यू पुट कर दो क्या 1/y इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3. ऐसे ही u को हमने क्या पुट किया था 1/x इज इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 2x से मल्टीप्लाई करेगा, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2. वापिस x और y की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ पर देखिए पुट 1/√x को हम क्या पुट करेंगे u, एंड सिमिलरली 1/√y को हम क्या पुट करेंगे 1/√y.
रूट वाई को हम पुट करेंगे v। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया 2u, 1/√x u हो चुका है तो 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 1/√x को u पुट किया तो 4u माइनस में 9v इज इक्वल टू -1। अब हम देखिए अगर u इनके सेम करने हैं तो इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई किससे कीजिए 2 से। अगर आपको v सेम करने हैं तो आप 3 से। तो हम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4u प्लस में 2 3 जा 6v 2 2 जा 4 इट बिकम्स थर्ड इक्वेशन। और ये ऐसी की ऐसी रखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4u इसमें आपको गिवन है विच इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसल आउट 9 और 6 15v इज इक्वल टू 5। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5/15 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली फ्रॉम 1 इक्वेशन हमारी है 2u प्लस में 3 और v की जगह पे देखिए मैं क्या रखती हूँ 1/3। 2u प्लस 3v की जगह पे 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2। 3 से 3 कैंसल 2u प्लस में यहाँ पे 1 रह गया इज इक्वल टू 2। तो 2u इज इक्वल टू 2 के पास 1 आएगा, 1 विल बी नेगेटिव। u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया 1 और ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में। अब हमारे पास देखिए v की वैल्यू क्या है 1/3 एंड u की वैल्यू क्या है 1/2। v हमने किसको पुट किया था 1/√y को इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे जो रूट वाई है 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 1 जा 3 ये वैल्यू आ गई है। और यहाँ से u की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी 1/√x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हो, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू अपॉन में हो ना तो दोनों का रेसिप्रोकल इक्वल होता है डायरेक्ट। या आप कह सकते हो 2 1 जा 2 ये वहां मल्टीप्लाई कर गया रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब हमें एक्स वाई की निकालनी है, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। स्केयरिंग बोथ साइड इधर अगर आप स्केयरिंग करते हो 3 की स्केयर 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई 9। एंड सिमिलरली इधर स्केयरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4। अब नेक्स्ट सम आप देखिए यहाँ पे 1/x को तो आप क्या पुट करोगे u, y को या तो y को सिंपल v पुट कर लो या 1/x की जगह u रखो, y को y ही रखो। सम आपका ऐसे चलेगा 4u प्लस में 3y। समझ आ गया, क्योंकि y क्या है फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, अपोन में नहीं है, अपोन में ओनली x है। तो 1/x को u पुट करो, मर्जी है आपकी y को पुट करो। तो सिंपल ऐसे ही लिखोगे 1/x इज इक्वल टू u, 1y इज इक्वल टू v। बाकी y को पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, y की यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आएगी। इक्वेशन किस में बनेगी u और y में, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। फोर्थ में आपको बताती हूँ।